गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर रुचिका सैनी आज आपको अ पैक विद द सन में का चैप्टर 7 द वंडर कॉल्ड स्लिप, नींद को हम कहते हैं अ वंडर, पढ़ाने जा रही हूँ। वी नो enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. Sleep is a state of rest and unconscious rest. We know enough, हम काफ़ी कुछ जानते हैं कि नींद क्या है। हम थॉट वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप, लेकिन हम नहीं जानते कि जो हमारी नींद है उसके एग्जैक्टली क्या कारण है। स्लीप एक रेस्ट, आराम करने का स्टेट है, कंडीशन है। एंड अनकॉन्शियस रेस्ट एक ऐसा रेस्ट जो कि अनकॉन्शियस होता है, जिसमें हमें कुछ पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे लेटे हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है हमारी बॉडी को, कुछ हमें पता नहीं होता है। What we sleep, our body recovers from fatigue थकान, fatigue caused by the day's activities। जब हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो रिकवर हो जाती है, जो हमें पूरे दिन की एक्टिविटी से थकान होती है। आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद, एंड रेस्ट डैट इट गिव्स, और जो रेस्ट हमें मिलता है नींद से, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन, उससे हम वापस से अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, और हमारे डे की नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए हम वापस से एक अच्छी नींद लेने के बाद रेडी हो जाते हैं। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह उठते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर अस्लीप। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, ये हमें याद नहीं रहता है कि हम नींद में क्या कर रहे थे। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम, हो सकता है हमें सपना याद रह जाए, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। लेकिन एक तरीके से हो सकता है हमें कुछ सपना याद रह जाए, लेकिन बाकी तो हमारी नींद कैसी होती है कि एक बिल्कुल अंधकार है, जिसमें कोई जगह नहीं है किसी चीज़ की। Several things happen to our body while we are sleeping। काफ़ी सारी चीज़ें होती है हमारी बॉडी के साथ जब हम सो रहे होते हैं। As we sink deeper into sleep, जब हम नींद में डूबे हुए होते हैं, our muscles relax more and more, तब हमारी मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिलता है। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी हार्ट बीट, दिल की धड़कनें धीमी हो जाती है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर भी गिरने लगता है, यानी कम होने लगता है। द एवर एक्टिव ब्रेन, एवर एक्टिव जो हमेशा एक्टिव रहता है वो ब्रेन भी, आल्सो स्लोज डाउन, धीमा धीमा चलने लगता है। सो डैट वी कैन नॉट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, इस वजह से हम कॉन्शियसली सोच नहीं पाते, ना ही कोई काम कर पाते हैं। मतलब हम जो अपने हिसाब का काम करते हैं कि हमें हाथ को लेफ़्ट घुमाना है, राइट घुमाना है, ये देखना है, वो देखना है, ये सब हम कॉन्शियसली जो हम नहीं कर पाते नींद में। बट वी ड्रीम, लेकिन जब हम सपना लेते हैं, व्हेन वी वेक अप, जब हम जगह होते हैं, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। व्हेन Several things happen to our body while we are sleeping. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में जब हम सो रहे होते हैं, जब हम नींद में बहुत ज़्यादा डूबे होते हैं, तब हमारी मसल्स रिलैक्स करती है ज़्यादा से ज़्यादा। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी हार्ट बीट धीमी हो जाती है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। द एवर एक्टिव ब्रेन आल्सो स्लोज डाउन सो डैट वी कैन नॉट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, हमारा एवर एक्टिव ब्रेन, हमेशा एक्टिव रहने वाला ब्रेन भी, यानी जो हमेशा काम करता है वो ब्रेन भी हमारा धीमा होने लगता है, जिसकी वजह से हम ठीक से सोच नहीं पाते और एक्ट नहीं कर पाते। बट वी ड्रीम, लेकिन हम जब सपना देखते हैं, व्हेन वी वेक अप, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, जब हम जगते हैं तब हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग आल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुल्ली अवेक, हमारी हार्ट बीट और हमारी सांसें, ब्रीदिंग, सांस लेने का जो प्रक्रिया होती है वो नॉर्मल होने लगती है जब हम पूरी तरह से जाग चुके होते हैं। एंड हैव फॉरगेटन मोस्ट इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स डैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, और हम लगभग बहुत कुछ भूल जाते हैं उन सपनों के बारे में जो कि हमने सोने के दौरान लिए थे। व्हाट इज़ अ ड्रीम,
सपना क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। जब हम सो रहे होते हैं तो ये हमारे दिमाग की एक एक्टिविटी होती है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ ड्रीम्स हमें याद रह जाते हैं और अंदाज़ा लगा लेते हैं हम कुछ ड्रीम्स का, और कुछ का नहीं लगा पाते। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। दैट ओनली मीन्स, इसका सिर्फ यही मतलब है दैट मैनी ऑफ द थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें, दैट हैपन इन ड्रीम, जो कि हमारे सपने में होती है, कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक, जब हम जग रहे होते हैं। मतलब जब हम जग रहे होते हैं जो हम सोचते हैं वही हमारे सपने में होता है। अदर्स कुड नॉट, और बाकी चीज़ें नहीं होती हैं। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वल रीजन्स। ड्रीम्स, सपनों को भी कई तरीके से इम्पॉर्टेंट बताया गया है। वन इज़ डैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंस। एक कारण तो ये है कि जब हमें सपना आता है तो हम अपनी आसपास की नॉइज़ से डिस्टर्ब नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स, जैसे कि जब हमारी अलार्म क्लॉक बजती है, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज़ रिंगिंग एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। तब हमारा दिमाग हमें ये बताता है कि कोई टेलीफोन या डोरबेल की रिंग बज रही है, जिसे हमने जगकर आंसर दे दिया या बंद कर दिया। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम्स ऑफन रिवील यानी हटा देना, किसी छिपी हुई चीज़ को देख लेना या पर्दा हटा देना, a great deal about one's problems, and that if understood correctly they can provide a key to the solution of those problems। कई डॉक्टर्स का तो ये भी मानना है कि हमें जो ड्रीम्स आते हैं वो अक्सर हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसका भी हमें सॉल्यूशन दे देते हैं, अगर हम उन ड्रीम्स को ठीक से समझ पाते हैं। तो दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। तो वो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में कई बार सॉल्यूशन भी हमें हमारे ड्रीम्स में मिल जाता है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ बिल्कुल याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर, दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। ड्रीम्स को हम अपने फ्यूचर के बारे में हमारे फ्यूचर देखने में या हम अपने फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करने में, अनुमान लगाने में यूज़ नहीं कर सकते। ये हमें अपना फ्यूचर, हमारा भविष्य नहीं बता सकते। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। स्लीप एक बिल्कुल सामान्य सा एक्सपीरियंस है जो सबको होता है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। लेकिन हम कितने लोग हैं जिन्हें हमें नींद के वंडर और पावर के बारे में पता है। मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। कई पोइट्स ने स्लीप के ऊपर, नींद के ऊपर काफ़ी अच्छी खूबसूरत पोएम्स लिखी है। हियर इज़ वन इन विच द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप। उनमें से एक पोएम आपको नीचे दी गई है, लाइट्स आउट, जो कि बता रहे हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमें कैसा फील होता है। लाइट्स आउट, आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप। मैं सोने के बिल्कुल बॉर्डर पे आ चुका हूँ, मतलब अब मुझे नींद गहरी आ चुकी है। द अनफैथोमेबल डीप, अनफैथोमेबल होता है बॉटमलेस, यानी ऐसा जिसका कोई किनारा नहीं हो। मैं कैसी गहराई में जा रहा हूँ, अपने आप को ऐसी नींदों में गहराई में जाते हुए देख रहा हूँ जिसका कोई किनारा या कोई गहरा ही नहीं है, बॉटमलेस। फॉरेस्ट वर ऑल मस्ट लूज, और एक ऐसा जंगल है जो कि बहुत बड़ा है, बहुत अंधकार है। देयर वे हाउएवर स्ट्रेट, और जिसका सीधा रास्ता जा रहा है, और winding soon or late they cannot choose। there is not any book or face of dearest look, वहाँ किसी तरीके की कोई किताब नहीं है, कोई अपना प्यारा इंसान नहीं दिख रहा है। that I would not turn from now to go into the unknown, I must enter and live alone, I know not how। मुझे आसपास कोई अपना चेहरा नहीं दिख रहा है, मैं इस जगह से वापस भी नहीं आ पा रहा हूँ, मैं यहाँ से अननोन हूँ और अकेला ही मुझे जाना है, एंटर होना है, पर मुझे ये नहीं पता है कि कैसे। कुछ हम इसी तरीके के अब सपने देखते हैं। लाइट आउट पोएम के राइटर हैं एडवर्ड थॉमस।